अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम दानिश जाफ़री है। हम पास पेपर कर रहे हैं, चैप्टर है रिलेशन एंड फंक्शन का। और आज हम जो ईयर करेंगे वो करेंगे 2019। इसके हम तमाम वेरिएंट्स कवर करेंगे। हम जो सवाल करने जा रहे हैं वो करने जा रहे हैं पेपर 2 वेरिएंट 1 का, जो कि मई जून 2019 से लिया गया है और उसका क्वेश्चन नंबर 7 है। फंक्शन ऑफ एक्स दे रहा है 5x-7 और जी ऑफ एक्स दे रहा है x+4/3। फाइंड फंक्शन ऑफ 6 1 नंबर का, जी इनवर्स ऑफ एक्स 2 नंबर का। गिवन दैट एफ पी इज इक्वल्स टू जी पी -2 फाइंड पी 3 नंबर का। जी 5x-7 इज इक्वल्स टू ax+b फाइंड a एंड b 3 मार्क्स का। तो हम पहला पार्ट करने जा रहे हैं F6 ए पार्ट, फंक्शन ऑफ 6। फंक्शन ऑफ 6 के लिए सबसे पहला काम मैं फंक्शन ऑफ x लिखूंगा, जो कि सवाल में गिवन है 5x-7। मुझे चाहिए फंक्शन ऑफ 6। जहाँ जहाँ मेरे पास x दिखाई दे रहा है वहाँ पे मैं डाल दूंगा 6। तो ये हो जाएगा 5×6 = 30 -7, तो ये हो जाएगा 23। मैं इसको चेक करता हूँ कि जवाब क्या आ रहा था, 23। इसका बी पार्ट में कह रहा था जी इनवर्स ऑफ एक्स निकाल दें। पहले मैं लिखूंगा जी का फंक्शन, जो कि सवाल में दे रहा है x+4/3। हम 3 स्टेप फॉलो करेंगे। पहला स्टेप क्या है, लेट y इज इक्वल्स टू जी ऑफ एक्स। तो जहाँ जी ऑफ एक्स आ रहा है वहाँ पे मैं डाल दूंगा y। सेकेंड स्टेप क्या था, स्वैप x विद y, स्वैप x विद y। तो जहाँ जहाँ y आ रहा है वहाँ पे डाल दूंगा x, और जहाँ जहाँ x आ रहा है वहाँ पे डाल दूंगा y। थर्ड क्या था, सॉल्व फॉर y, सॉल्व फॉर y। मैं y के लिए क्या करूँगा, सॉल्व। 3 से क्या हो रहा है, डिवाइड, इधर जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। तो ये हो जाएगा 3x इज इक्वल्स टू y+4 +4, इधर आके क्या हो जाएगा, -4। ये दोनों बराबर हैं, तो मैं इसको इधर और इसको इधर लिख सकता हूँ। इस तरह कर देने से मैंने इन्वर्स निकाल लिया। मगर y क्या था, जी इनवर्स ऑफ x। तो बेसिकली मैंने जी इनवर्स ऑफ x निकाल लिया, 3x-4। मैं चेक करता हूँ, जवाब यही आ रहा था, 3x-4। सी पार्ट देखते हैं। गिवन दैट फंक्शन ऑफ p इज इक्वल्स टू जी पी -2 फाइंड p। तो एफ पी बराबर है जी पी -2। तो पहले मैं निकालूंगा एफ पी। फर्स्ट वी फाइंड एफ पी। एफ पी निकालने से पहले मैं लिखूंगा फंक्शन ऑफ एक्स, जो कि सवाल में गिवन था 5x-7। मुझे चाहिए एफ पी। तो जहाँ जहाँ x आ रहा है वहाँ पे मैं क्या डाल दूंगा, p। ये मैंने निकाल लिया फंक्शन ऑफ p। अब मैं निकालूंगा जी पी। जी ऑफ p के लिए पहले मैं जी ऑफ x लिखूंगा, जो कि सवाल में गिवन था x+4/3। मुझे चाहिए जी पी। तो जहाँ जहाँ x आ रहा है वहाँ पे मैं डाल दूंगा p। सवाल क्या था, एफ पी बराबर है जी पी -2। मैं एफ पी की जगह एफ पी का आंसर लिख दूंगा, जी पी की जगह जी पी का आंसर, और -2 एज इट इज। तो एफ पी का आंसर क्या है, 5p-7, 5p-7। जी पी की जगह जी पी का आंसर p+4/3, p+4/3 -2। मैं ये करूँगा, 5p को इधर ले आऊँगा, -2 को इधर। तो ये हो जाएगा -7 + 2 p+4/3 + 5p, इधर आके -5p। 7 में से 2 निकाल दें तो आ जाएगा आपके पास -5। इसके नीचे कोई नंबर नहीं है तो 1। 3 और 1 का एलसीएम जब हम लेंगे तो आएगा 3। 3 के डबल 3 कब आता है, 1 टाइम।
तो ये 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। 1 के टेबल में 3 कब आता है? 3 टाइम, तो ये 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये हो जाएगा p प्लस 4 माइनस 3 5 15p डिवाइडेड बाय 3। p आपस में प्लस माइनस हो सकते हैं, तो -5 इज इक्वल्स टू 1p में से 15p निकाल दें तो आ जाएगा माइनस का 14p प्लस 4 डिवाइडेड बाय 3। 3 से क्या हो रहा है? डिवाइड, इधर जाके क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई। तो ये हो जाएगा -5 3 15 माइनस 14p प्लस 4 प्लस 4 इधर आके क्या हो जाएगा? -4। तो जवाब हो जाएगा -15 -4 -19 इज इक्वल्स टू -14p। माइनस और माइनस क्या हो जाएगा? कैंसिल। 14 इससे क्या हो रहा है? मल्टीप्लाई। नीचे आके क्या हो जाएगा? डिवाइड। तो 19/14 इज इक्वल्स टू p। ये दोनों बराबर हैं, तो मैं इसको इधर और इसको इधर लिख सकता हूँ। p का जवाब आ रहा है 19/14। हम चेक करते हैं। 19/14। अगर मज़ीद इसको सॉल्व करना हो तो कर सकते हैं। 14 1 ज़ा 14, 15 16 17 18 19, 5/14, ये भी एक्सेप्टेबल है। डी पार्ट दे रहा है g 5x - 7 इज इक्वल्स टू ax प्लस b। फाइंड a एंड b। फर्स्ट वी फाइंड g 5x - 7। पहले मैं लिखूंगा g ऑफ x, जो कि दे रहा है x प्लस 4 डिवाइडेड बाई 3। मुझे चाहिए g 5x - 7। तो जहाँ जहाँ x आ रहा है वहाँ पे मैं डाल दूंगा 5x - 7 प्लस 4 डिवाइडेड बाई 3। -7 प्लस 4 जो नंबर आपस में प्लस माइनस हो रहे हैं उनको कर दूंगा, तो आ जाएगा -3/3। ये आ गया g 5x - 7। सवाल क्या कह रहा है? g 5x - 7 बराबर है ax प्लस b के। इसकी जगह मैं इसका आंसर लिख दूंगा, जो कि था 5x - 3/3 ax प्लस b। अच्छा देखें, ये दो बराबर हैं, तो बराबर का मतलब है कि पहला पहले के बराबर है, दूसरा दूसरे के बराबर है। मैं इसको स्प्लिट करके भी लिख सकता हूँ। कैसे लिख सकता हूँ? 5x 3 इसके साथ भी लिख सकता हूँ, -3/3। मैंने 3 दोनों के साथ अलग अलग करके लिख दिया, तो आ रहा है ax प्लस b। मैं अब क्या करूँगा? इसको कैंसिल। 3 1 ज़ा 3, 3 1 ज़ा 3, तो ये आया 5/3x -1 इज इक्वल्स टू ax प्लस b। अगर मैं इस पर गौर करूँ तो a की जगह क्या दिख रहा है? 5/3। x की जगह क्या दिख रहा है? x। b की जगह क्या दिख रहा है? -1। साइन समेत लूँगा, तो बेसिकली a आपको क्या दिखाई दे रहा है? 5/3, और b आपको क्या दिखाई दे रहा है? -1। हम चेक करते हैं आंसर क्या आ रहा था। a का आंसर आ रहा था 5/3 और b का आंसर आ रहा था -1। हम देखते हैं अगला सवाल। ये पेपर 2 वेरिएंट 2 से लिया गया है। ये सवाल मई जून 2019 में आया था और क्वेश्चन नंबर क्या था? 11। फंक्शन ऑफ x दे रहा है 3x - 2 और g ऑफ x दे रहा है 7x/4 - 1। पहला कह रहा है g2 निकाल दें 1 नंबर का, g इनवर्स ऑफ x निकाल दें 2 नंबर का, ft बराबर है 6 के, t का आंसर निकाल दें 2 नंबर का, और f 7x/4 - 1 बराबर है px प्लस q के, p और q का आंसर निकाल दें। ये है 3 मार्क्स का। ये वैसे ही सवाल है जैसा भी हमने किया। पहले मैं निकालूंगा g2। पहले मैं लिखूंगा g ऑफ x, जो कि सवाल में दे रहा था 7x/4 - 1।
मुझे चाहिए g ऑफ 2, तो जहाँ जहाँ x आ रहा है वहाँ पे मैं डाल दूंगा 2, तो ये हो जाएगा 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, तो ये हो जाएगा 7 1 ज़ा 7, 7/2 माइनस 1। इनका एलसीएम ले लें, इसके नीचे कोई नंबर नहीं तो 1, 2 और 1 का एलसीएम आएगा 2, 2 के टेबल में 2 कब आता है 1 टाइम, तो 7 1 ज़ा 7, 1 के टेबल में 2 कब आता है 2 टाइम, तो 2 1 ज़ा 2, 7 में से 2 निकाल दें तो आ जाएगा 5/2। मैं 5 को 2 से डिवाइड भी कर सकता हूँ, तो आंसर आएगा 2.5। हम चेक करते हैं आंसर क्या आ रहा है, 2.5। सेकेंड पार्ट क्या कह रहा था, जी इनवर्स ऑफ एक्स। सबसे पहला काम मैं जी का फंक्शन लिखूंगा जो कि था 7x/4 माइनस 1। लेट y इज इक्वल्स टू जी ऑफ एक्स। पहला स्टेप, मैं जी ऑफ एक्स को क्या सपोज कर लूंगा, तो y, तो ये हो जाएगा 7x/4 माइनस 1। सेकेंड स्टेप क्या था, स्वैप x विद y, स्वैप x विद y, तो जहां जहां x आ रहा था वहां पे कर दूंगा y, और जहां जहां y आ रहा था वहां पे क्या कर दूंगा x। चले, -1 इधर आके क्या हो जाएगा +1, फोर इससे क्या हो रहा है डिवाइड, इधर जाके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, तो मैं इसको ब्रैकेट में कर दूंगा, ये हो जाएगा 4x प्लस 4 1 ज़ा 4, 7y, 7 इससे मल्टीप्लाई नीचे आके क्या हो जाएगा डिवाइड। ये दोनों बराबर हैं तो मैं इसको लेफ्ट हैंड साइड और उसको राइट हैंड साइड पे लिख सकता हूं। ये मैंने इन्वर्स निकाल लिया, मगर y क्या था, g इनवर्स ऑफ x, तो मैंने g इनवर्स ऑफ x निकाल लिया, 4x प्लस 4 डिवाइडेड बाय 7। मैं इसको वेरीफाई करता हूँ, आंसर क्या आ रहा था, 4x प्लस 4 डिवाइडेड बाय 7। अगला पार्ट देखते हैं, एफ टी इज इक्वल्स टू 6, फाइन टी। तो पहले मैं निकालूंगा एफ टी, फर्स्ट वी फाइंड एफ टी। पहले मैं लिखूंगा फंक्शन ऑफ एक्स जो कि सवाल में दे रहा था 3x माइनस 2, 3x माइनस 2। पहले मैं इसको सॉल्व करूंगा, ये हो जाएगा 3x माइनस 3 2 ज़ा 6। मुझे चाहिए एफ टी, तो जहां जहां x आ रहा है वहां पे मैं क्या डाल दूंगा t। सवाल क्या था, एफ टी बराबर है 6 के, तो एफ टी की जगह एफ टी की वैल्यू डाल दूंगा जो कि था 3t माइनस 6 इज इक्वल्स टू 6। -6 इधर आके क्या हो जाएगा +6, 6 में 6 ऐड कर लें क्या हो जाएगा 12, 3 इससे मल्टीप्लाई नीचे आके क्या हो जाएगा डिवाइड, तो 3 1 ज़ा 3, 3 4 ज़ा 12, तो टी का आंसर आ गया 4। हम चेक करते हैं जवाब क्या आ रहा है 4। इस सवाल का लास्ट पार्ट देखते हैं, कह रहा था f ब्रैकेट 7x/4 माइनस 1 इज इक्वल्स टू पी एक्स प्लस क्यू। पी और क्यू निकाल दें। मुझे बेसिकली एक तो ये मालूम करना है और मालूम करने के बाद फिर पी और क्यू का आंसर भी निकालना है। तो मैं क्या करूंगा, फर्स्ट वी फाइंड f 7/4x माइनस 1। पहले मैं लिखूंगा फंक्शन ऑफ x जो कि सवाल में गिवन था 3x माइनस 3 2 ज़ा 6। तो मुझे चाहिए f 7/4x माइनस 1। तो जहां जहां मेरे पास x आ रहा है वहां पे मैं ये डाल दूंगा, तो 3 माइनस 6, तो जहां जहां x आ रहा था वहां पे मैं ये डाल दूंगा, तो ये हो जाएगा 7/4x माइनस 1। ये 3 दोनों से मल्टीप्लाई हो रहा है,
तो ये कुछ यूँ हो जाएगा 3 7 ज़ा 21 अपॉन 4x माइनस 3 1 ज़ा 3 माइनस 6 -3 -6, तो ये हो जाएगा माइनस का 9। ये मैंने क्या निकाला, फंक्शन ऑफ 7 अपॉन 4 x माइनस 1। सवाल क्या था, फंक्शन ऑफ 7 अपॉन 4 x माइनस 1 बराबर है पी एक्स प्लस क्यू के। तो मैं क्या करूँगा, इसकी जगह इसका आंसर लिख दूंगा जो कि था 21 अपॉन 4 x माइनस 9 इज इक्वल्स टू पी एक्स प्लस क्यू। तो अगर देखा जाए p की जगह क्या दिख रहा है 21 अपॉन 4, x की जगह x, q की जगह माइनस का 9। तो p का आंसर क्या आया 21 अपॉन 4 और q का आंसर क्या आया माइनस का 9। हम चेक करते हैं, p का आंसर है 21 अपॉन 4 और q का आंसर है माइनस 9। हम सवाल अब देखते हैं, ये पेपर नंबर 1 और वेरिएंट 1 का ये सवाल है जो कि अक्टूबर नवंबर 2019 में पूछा गया था और क्वेश्चन नंबर 19। फंक्शन ऑफ x दे रहा है 5 माइनस एक्स डिवाइडेड बाई एक्स, इवेल्यूएट फंक्शन ऑफ 1 अपॉन 2 निकाल दें और इन्वर्स ऑफ x निकाल दें। ये 1 नंबर का, ये 2 नंबर का है। पहला पार्ट क्या कह रहा है, फंक्शन ऑफ 1 अपॉन 2 निकाल दें। पहले मैं लिखूंगा फंक्शन ऑफ x जो कि सवाल में गिवन था 5 माइनस एक्स डिवाइडेड बाई एक्स। तो जहाँ जहाँ x आ रहा है वहाँ पे मैं डाल दूंगा 1 अपॉन 2। तो ये हो जाएगा 5 माइनस 1 अपॉन 2 होल डिवाइडेड बाय 1 अपॉन 2। ये जो असल डिवाइड है मैं इसको डिवाइड की साइन में लिख दूंगा, तो ये कुछ यूँ हो जाएगा 5 माइनस 1 अपॉन 2 डिवाइडेड बाय 1 अपॉन 2। इसके नीचे कोई नंबर नहीं है तो 1, 2 और 1 का एलसीएम लेंगे तो आएगा 2। 1 के टेबल में 2 का बात है 2 टाइम, तो 2 5 ज़ा 10। 2 के टेबल में 2 का बात है 1 टाइम, तो 1 1 ज़ा 1। 10 में से 1 निकाल दें, आ जाएगा 9 अपॉन 2। डिवाइड चेंज हो जाएगा मल्टीप्लाई में और अगला वाला पलट जाएगा, तो 2 और 2 कैंसिल, तो फाइनल जवाब आपके पास आएगा 9 1 ज़ा 9। नीचे 1 लिखते नहीं है तो 9 आ गया। हम चेक करते हैं कि जवाब इसका क्या आ रहा था, ये पार्ट का 9 आ रहा था, बिल्कुल 9 आ रहा है। अब हम देखते हैं इसका बी पार्ट, इन्वर्स ऑफ एक्स निकालना है। इन्वर्स ऑफ एक्स के लिए पहले मैं लिखूंगा फंक्शन ऑफ एक्स जो कि मेरे पास सवाल में गिवन था 5 माइनस एक्स डिवाइडेड बाई एक्स। इन्वर्स का 3 स्टेप हैं। पहला स्टेप, लेट y इज इक्वल्स टू फंक्शन ऑफ x। तो जहाँ जहाँ फंक्शन ऑफ x आ रहा है वहाँ पे मैं क्या डाल दूंगा y। सेकेंड स्टेप क्या था, स्वैप x विद y। स्वैप x विद y, मैं x को y से क्या कर दूंगा स्वैप, तो ये हो जाएगा x इज इक्वल्स टू 5 माइनस वाई अपॉन y। तीसरा स्टेप क्या था, सॉल्व फॉर y। तो y इससे क्या हो रहा है डिवाइड, इधर जाके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा एक्स वाई इज इक्वल्स टू 5 माइनस वाई। वाई को एक तरफ कर लूंगा तो माइनस वाई इधर आके क्या हो जाएगा प्लस वाई। इनमें अगर देखा जाए तो y कॉमन आ रहा है तो अंदर बचेगा x प्लस 1। क्योंकि मुझे y को आइसोलेट करना है तो x प्लस 1 इससे क्या हो रहा है मल्टीप्लाई, नीचे आके क्या हो जाएगा डिवाइड, तो y का आंसर आ गया 5 अपॉन एक्स प्लस 1। ये इसका इन्वर्स है, लेकिन y क्या था इन्वर्स ऑफ x, तो f इन्वर्स ऑफ x आ गया मेरे पास 5 डिवाइडेड बाय x प्लस 1। ये इसका इन्वर्स है। हम इसको वेरीफाई करते हैं, 5 डिवाइडेड बाई एक्स प्लस 1। आज के लिए हम इतना रखते हैं, हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।